और हम पहुंच गए थे शयान को लेके हॉस्पिटल। और यहाँ पे काफ़ी रश रहता है। अभी ये किसी ने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे डॉक्टर होते हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो शयान को काफ़ी जगह पे हमने दिखा दिया था उनके, लेकिन उसके ना सर का दर्द नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो पढ़ने में भी, स्टडी में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से काफ़ी 2-3 डॉक्टरों को भी दिखा चुके थे हम स्पेशलिस्ट। बट ये है कि हम लोगों को किसी ने सजेस्ट किया कि आप वहाँ जाएँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और काफ़ी शफ़ा है उनके हाथ में ना। तो बस उनको दिखाने के लिए गए थे और हम पहुँच गए थे। मैं और शयान गए थे क्योंकि अनाबिया का स्कूल था और उसको लेके भी आना था, तो इसलिए उनके बाबा घर में थे। तो अक्सर मैं ही बच्चों को टेक केयर कर रही होती हूँ हॉस्पिटल्स वग़ैरह का, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो माँ ज़्यादातर बच्चों के साथ इन टच माँ ही रहती है। तो हर चीज़ मैं ही बता सकती हूँ कि किस वक़्त इसकी तबीयत कंडीशन क्या होती है। तो बस ये सारी बातें होती हैं। तो मैं उसको लेके पहुँच गई थी और मैंने यहाँ पे टोकन वग़ैरह लेना था, वो मैं ले रही थी। और बस टोकन लेने के बाद हम उन रूम नंबर भी देखना होता है। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट थी, बहुत अच्छी कोऑपरेटिव लोग थे यहाँ पे। अच्छे तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया और डॉक्टर भी नो डाउट बहुत अच्छे थे। और ये मैंने यहाँ पे स्लिप बनवा ली थी और काफ़ी रश था यहाँ पे। और हर किस्म के ही डॉक्टर होते हैं यहाँ पे ना, स्किन के डेंटिस्ट हैं और जनरल फिजिशियन हैं और इसके अलावा ईएनटी हैं। काफ़ी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, यहाँ तक कि कोविड-19 का भी यहाँ पे है, जैसे ना प्रोटेक्शन के लिए इंजेक्शंस वगैरह जो लगते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह। और छोटे न्यू बॉर्न्स के लिए भी वैक्सीनेशन का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था यहाँ पे। तो काफ़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पे आके, सफाई बहुत थी अच्छी तरीके से, हर चीज़ मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी यहाँ की ना, नो डाउट। तो बस हम पहुँच गए थे डॉक्टर के रूम में और मैं यहाँ पे कंफ़र्म कर रही थी कि डॉक्टर फ़राज़ जो हैं वो इसी रूम में होते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और बस मैं भी अपनी बारी का ही इंतज़ार कर रही थी। और बस शयान को भी लेके बैठ गई थी। अच्छा, शयान की ना वीकनेस बहुत हो रही है शयान को, और ना सर में दर्द भी बहुत है और खाना-पीना भी सही नहीं हो रहा। तो बस हम यहाँ, हमारा नंबर करीब था, तो यहाँ के जो अटेंडेंट थे उन्होंने कहा कि आप अंदर चले जाएँ और बैठ जाएँ। तो बस ब डॉक्टर को भी दिखाया हमने और काफ़ी आराम मिला है कल से अब तक। और काफ़ी सैटिस्फैक्शन हो गई थी मुझे। हाँ, डॉक्टर को देख के भी ना इंसान का आधा मर्ज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाता है और टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें, शयान की आ गई थी बारी और बस मैंने शयान को दिखाया, वहाँ पे मेडिसिन वगैरह ली, उन्होंने दूध वगैरह हर चीज़ लिख के दी शयान को, मल्टीविटामिन्स वगैरह। और बस शयान का कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। हम लोगों ने वापसी में हलीम लिया शयान के लिए और एज़ यूजुअल लाइट नहीं थी। तो अब तो हम आदत बन चुकी है हमारी। तो बस मैंने सिंपल सी ब्रेड और बटर वगैरह लिया था, जैम वगैरह, और कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था इतना हेवी। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी घर के कामों में एज़ यूजुअल, क्योंकि आपको पता है कि सफाई रोज़ाना करें, लेकिन इतनी डस्ट आ रही है ना कि आप ये बता नहीं सकती मैं आपको। मेरी खुद भी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है, बट ये है कि घर के काम तो आपको पता है वो करना ही करना है, वो कोई और आके नहीं करेगा। तो बस जो भी था, मेरे बेडरूम की डस्टिंग मैंने नहीं की थी सुबह में और बाकी सारे काम कर लिए थे। तो ये मेरी डस्टिंग रह गई थी पीछे बेडरूम की, तो बस मैं यही कर रही थी कि थोड़ी-सी सफाई कर लूँ, फिर आगे और मज़ीद अगर बारिशें या कुछ हो गई तो फिर गंदगी और ज़्यादा लगती है। अगर तबीयत सही नहीं हो ना तो और बंदे को ना गंदगी लगती है, तो हर चीज़ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो बस मैं यही बेडरूम की अपनी सफाई कर रही थी और हर चीज़ मैंने अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह चेंज कर दी थी और साफ़-सुथरी कर दी थी कि नहीं, मतलब अच्छा लगता है कि फिर मैं आराम से सो जाऊँगी, जब सारे काम हो जाएँगे। तो मैंने सारे काम निपटा दिए थे, पंखा भी झाड़ लिया था। पंखा मैं हर दूसरे तीसरे दिन कपड़े से झाड़ लेती हूँ और लाइट अभी तक नहीं आई थी। हमें आए हुए तकरीबन आधा 1 घंटा हो चुका था। अच्छा, अंदर के ना मेरे बेडरूम में ये वॉशरूम है। तो यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते हैं वॉशरूम को, एज़ अ स्टोर बना के रखा हुआ है। अक्सर मेरे जो कपड़े धुलाई होते हैं ना वो इसी बाथरूम में होते हैं। और बस हमने यहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ है, रूम कूलर हैं और ये बच्चों के तकिए वगैरह इस तरह का सामान रखा हुआ है। और जो चीज़ें हमें धोनी होती हैं हम यहाँ लाके रख देते हैं। इसी बाथरूम में वॉशिंग वगैरह होती है हमारी ना सामान की। तो बस मैं इधर डस्टिंग करूँगी और झटपट से सफाई करूँगी ताकि ना रिलैक्स होके मैं आराम कर सकूँ। सुबह से उठी हुई थी और रात में भी काफ़ी डिस्टर्ब रही थी मैं, क्योंकि कहीं जाना होता है ना तो पहले से ही मुझे टेंशन हो जाती है।
तो बस आज व्लॉग में जो है ना कोई रेसिपी नहीं है, सिंपल सा व्लॉग है और शयान को हॉस्पिटल लेके जाना था तो बस उसी में सारा टाइम हो गया और ये सब चीज़ें मैंने वॉश करके फिर लगाई थी और ऑलमोस्ट मेरा काम डन हो गया था। बस ये छोटी-मोटी चीज़ें जो इधर से उधर गिर जाती है ना, बच्चों को भेजने में और कहीं जाने-आने में, तो बस मैं वही समेट रही थी और इसके बाद मैं करूँगी सफाई, झाड़ू और ये मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे ताकि काम से फ़ारिग होने के बाद ज़ाहिर-सी बात है नहाना होता है, फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह का एहतमाम करना होता है, उसके बाद कहीं जाके रिलैक्सेशन होती है। तो बस यहाँ की झटपट से मैं लगाऊँगी झाड़ू, एक हाथ तो मैंने मतलब लगा चुकी थी सीको वाली झाड़ू से, बट ये है कि ये नॉर्मली जो मैंने मट्टी-वट्टी झाड़ी है बेड पे से, तो वो होगी। तो बस मैं झटपट से फटाफट सारे काम निपटाऊँगी और आप लोगों से अगेन यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अच्छा, ये जो खिड़की है ना हमारे यहाँ, तो ये डग में खुलती है, नीचे से 3rd फ्लोर तक ये डग जा रही है और यहाँ पे नीचे मेरे देवर का है और ऊपर मेरी सास रहती हैं, ज़ाहिर-सी बात है, बीच में हम लोग होते हैं। तो आज मैंने आपको यहाँ का भी विज़िट करा दिया और बस सिंपल सी फटाफट से मैं सफाई करूँगी, झाड़ू, आपको पता है ये सब काम जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं और इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी बिज़ी हों। तो घर के काम घर में ही रखें।